अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर ने मजीद 105 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5312 नए केसेस रजिस्टर्ड कर लिए गए। किराए की रकम बैंकों की किस्तों में अदा करके घर का मालिक बना जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, किसी सिस्टम में करप्शन और रुकावटें आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। चीफ जस्टिस कहते हैं, पूरा का पूरा डिफेंस सोसाइटी ही कमर्शियल कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना की एक और वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। कोरोना वैक मंजूरी हासिल करने वाली 5वीं वैक्सीन है। G20 ममालिक से पाकिस्तान को रिलीफ मिल गया। G20 ममालिक की जानिब से कम आमदन वाले ममालिक के कर्जे मौखर कर दिए गए। आसिम अहमद चेयरमैन FBR तैनात कर दिए गए। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। FIA ने जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मंजमद कर दिए। जहांगीर तरीन और अली तरीन FIA के सामने पेश हो गए। दोनों से पूछताछ की गई। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहेगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक वीकेंड पर शहर में हल्की बारिश भी हो सकती है। वीकेंड पर टोरंटो का दर्जे हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 10,36,023 तक जा पहुंची। ऑन्टेरियो में सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। ओंटारियो में स्टे एट होम ऑर्डर पर अमल दरामद जारी। शहर की सड़कें वीरान हो गईं। सूबे में ICU में गुंजाइश से ज्यादा मरीज आने लगे। ओंटारियो हुकूमत सूबे के स्कूलों को मजीद महफूज बनाने के लिए पुरज़म। तालीमी अमले को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाने का फैसला। हॉटस्पॉट इलाकों को तरजीह दी जाएगी। सदर बाइडन का असलहे पर पाबंदी से मुतालिक बड़ा फैसला। रिपब्लिकन्स की तनकीद। अमरीकी सदर ने असलहा से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अमेरिका में साबिक फुटबॉलर की फायरिंग, 5 अफराद हलाक हो गए। मकतूलीन में हमला आवर की अहलिया और 2 पोतियां भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का मामला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का अहम बयान सामने आ गया। अफगान अमन अमल को तेज करने के लिए इस्तंबुल कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ने लगी। अमेरिका में हर हफ्ते के दौरान 7 लाख अफराद बेरोजगार होने लगे। हुकूमत की जानिब से मईशत में बेहतरी के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जीजी हदीद बेला हदीद को न्यूयॉर्क में देखकर मद्दा हैरान। दोनों मॉडल बहनों ने फेस मास्क पहन रखा था। मास्क पहनने के बावजूद मद्दाहों ने जीजी हदीद और बेला हदीद को पहचान लिया। फवाद आलम और फारिया हसन की खुदकुश मोहब्बत। फवाद आलम की पहली वेब सीरीज खुदकुश मोहब्बत का ट्रेलर जारी कर दिया गया। वेब सीरीज की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस 13 करोड़ 45 लाख से तजावुज कर गए। मुतासर अफराद की तादाद 13 करोड़ 45 लाख 28,841 तक जा पहुंची। न्यूजीलैंड ने भारतीय मुसाफिरों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 105 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,229 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 7,10,829 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,312 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,43,295, सिंध में 2,67,970, खैबर पख्तूनख्वा में 96,128, बलूचिस्तान में 20,097, गिलगित बल्तिस्तान में 5,097, इस्लामाबाद में 64,173, जबकि आज़ाद कश्मीर में 14,069 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,06,39,825 अफराद के टेस्ट किए गए।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54,948 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,25,789 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,116 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 15,229 हो गई। पंजाब में 6,851, सिंध में 4,521, खैबर पख्तूनख्वा में 2,553, इस्लामाबाद में 597, बलूचिस्तान में 213, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 391 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। शोबा तामीरात अब तेजी से तरक्की कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। हमने सिस्टम को खराब होते हुए देखा है। एक सिस्टम बन गया था कि रिश्वत देंगे तो काम होगा। इदारों में ऑटोमेशन के लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। स्टेटस को किसी भी निज़ाम को बदलने में बड़ी रुकावट होती है। किसी सिस्टम में करप्शन और रुकावटें आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। तो पाकिस्तान ने अगर चैलेंजेस 21वीं सदी के मीट करने हैं तो हमें अपना आप को चेंज करना है। LDA अपार्टमेंट्स की संगे बुनियाद की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि इस मंजिल तक आने के लिए कई मराहिल तय किए। फोरक्लोजर लॉ कई सालों से अदालतों में था। अपनी अदलिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके बाइस इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद मिली। पाकिस्तान में मकान बनाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने का रिवाज कम है। दुनिया भर में बैंकों से कर्ज लेकर घर बनाने का रिवाज है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो घर बना ही नहीं सकते। अब किराए की रकम बैंकों की किस्तों में अदा करके घर के मालिक बन सकते हैं। और इसमें मैं आज ख़ास तौर पे अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अगर ये हमारी ना मदद करते और ये कानून ना पास होता तो आज हम ये प्रेजेंटेशन ना कर सकते, क्योंकि फोरक्लोजर लॉ एक ऐसा कानून है कि इसकी वजह से बैंक फाइनेंस करता है। इमरान खान ने कहा कि नक्शे फंस जाते थे, तामीरात के लिए इजाज़त नहीं मिलती थी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से दीगर कई इंडस्ट्रीज तरक्की करती हैं। तामीराती शोबा और उससे जुड़ी मजीद सनतें चल पड़ी हैं। मार्च में सबसे ज्यादा सीमेंट की पैदावार हुई है। तामीराती शोबे के साथ मजीद 30 शोबे जुड़े हुए हैं। तामीरात के शोबे से रोजगार के मौके में इजाफा होगा। उनका कहना था हेल्थ कार्ड गरीबों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। तो इसका मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है कि 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। कैसे लो कॉस्ट हाउसिंग में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लार्जर बेंच ने कोरंगी क्रॉसिंग में शादी हॉल्स गिराने के खिलाफ कोरंगी शादी हॉल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। शादी हॉल्स एसोसिएशन के वकील अनवर मंसूर खान ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील करने की इजाजत देते हैं। लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए अनवर मंसूर खान को तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में शहरों का मास्टर प्लान एक बार ही बनता है और 1500 साल तक वैसा ही रहता है। शहर जैसे बनते हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन आपके कवानीन तो ऐसे हैं जिस जगह को चाहें कमर्शियल कर दें। इस तरह तो रिहायशी को कमर्शियल करके वहाँ की हैसियत ही तब्दील कर देंगे। इलाके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। क्या पानी, सेवरेज और दीगर मसाइल पैदा नहीं होंगे? पूरे कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि पूरा का पूरा डिफेंस सोसाइटी कमर्शियल कर दिया गया। इस तरह तो सब कमर्शियल हो जाएगा। ड्रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने कोरोना वैक नामी वैक्सीन की इजाज़त दी है, जिसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से कोरोना की एक और वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है। कोरोना वीक मंजूरी हासिल करने वाली 5वीं वैक्सीन है, जो चीन, ब्राज़ील,
इंडोनेशिया और तुर्की समेत दीगर ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है। ड्रिप रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने कोरोना वीक नामी वैक्सीन की इजाजत दी है, जिसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा सकता है। कोरोना वीक की एफिशिएंसी 50 से 60% के दरमियान है और वैक्सीन की अफादियत कम है, मगर तीसरी लहर में कारामद हो सकती है। कोरोना वीक की वैक्सीन भी 2 डोजेस पर मुश्तमिल है। कोरोना वीक वैक्सीन भी चीन की तैयार करदा वैक्सीन है। G20 की जानिब से पाकिस्तान से मुतालिक जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि IMF 650 अरब डॉलर्स के पैकेज से मुतालिक वाज़ेह तजवीज़ दे और वर्ल्ड बैंक और IDA मुश्तरका फ्रेमवर्क पर अमल दरामद की मुआवनत करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। G20 ममालिक की जानिब से कम आमदन वाले ममालिक के कर्जे मौखर कर दिए गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान को G20 ममालिक से 80 से 90 करोड़ डॉलर्स का रिलीफ मिल गया है। G20 की जानिब से पाकिस्तान से मुतालिक जारी किए गए एलामिये में कहा गया कि IMF 650 अरब डॉलर्स के पैकेज से मुतालिक वाज़ेह तजावीज़ दे और वर्ल्ड बैंक और IDA मुश्तरका फ्रेमवर्क पर अमल दरामद की मुआवनत करें। पाकिस्तान के कर्जे जुलाई से दिसंबर 2021 तक मौखर किए गए हैं। G20 मुल्कों की जानिब से आलमी वबा, कोरोना वायरस और मईशत से मुतालिक एक एलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया की कई मईशतों को कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना है। G20 की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक कोरोना वायरस से निमटने के लिए कम आमदन वाले ममालिक के कर्जे 6 माह के लिए मौखर कर दिए गए हैं, जबकि मुतादिद ममालिक को कोरोना वैक्सीन की फराहमी शुरू हो चुकी है। G20 की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद मईशत की बहाली का अमल जारी है। G20 ममालिक मईशत की मुकम्मल बहाली में मुआवनत फराहम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने आसिम अहमद को वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के चेयरमैन के तौर पर तैनात करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वफाकी हुकूमत ने आसिम अहमद को वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन के तौर पर तैनात करने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने आसिम अहमद को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी। आसिम अहमद का ताल्लुक शोबा इनलैंड रेवेन्यू से है और वो FBR के मेंबर IT हैं। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए आसिम अहमद को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दी। आसिम अहमद की मुलाजमत से रिटायरमेंट की तारीख 31 जुलाई 2023 है। मौजूदा चेयरमैन FBR जावेद गनी की मुद्दत मुलाजमत 10 अप्रैल को पूरी हो रही है। उन्हें 5 माह तक इजाफी चार्ज देने के बाद 29 दिसंबर 2020 को FBR का मुस्तकिल चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। चीनी सट्टा माफिया और JW केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चीनी स्कैंडल में नामजद मुलजिम जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मंजमद कर दिए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी सट्टा माफिया और JW केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चीनी स्कैंडल में नामजद मुलजिमान जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। अकाउंट्स FIA लाहौर की दरख्वास्त पर मुंजमद किए गए और मुंजमद किए गए अकाउंट्स में जहांगीर तरीन के 14, उनकी अहलिया का 1 और उनके बेटे अली तरीन के 21 अकाउंट शामिल हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की रकम मौजूद है। 9 सरकारी और निजी बैंकों ने जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद किए हैं, जिनमें 4 अमरीकी डॉलर्स, 2 बरतानवी पाउंड्स और 30 पाकिस्तानी करेंसी के अकाउंट्स हैं। जहांगीर तरीन के बेटे अली खान तरीन चीनी स्कैंडल में FIA लाहौर में पेश हुए और उन्होंने 1.5 घंटे तक FIA तहकीकाती टीम के सवालों के जवाब दिए। अली खान तरीन से 4 अरब के मालियाती फ्रॉड से मुतालिक 5 सवालात के जवाबात मांगे गए थे। दूसरी जानिब चीनी बहरान स्कैंडल में जहांगीर तरीन भी FIA की तहकीकाती टीम के रूबरू 2 केसों में पेश हो गए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।